नमस्कार दोस्तों। इस बॉलीवुड में न जाने कितने राज दफन हैं कि अगर बॉलीवुड वाले चाहें तो वो कभी बाहर ही ना आ पाए। ये तो गनीमत है कि आज की डेट में सोशल मीडिया है जो बॉलीवुड के राज लोगों के सामने आ ही जाते हैं। आज ऐसे ही एक किस्से के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जो सोशल मीडिया की वजह से आज लोगों के सामने आ चुका है। ये राज है संजय दत्त और रेखा की शादी का। संजय दत्त और रेखा के बारे में कहा जाता है कि दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली थी और उस दौर की मीडिया में ये बातें खुलेआम छपती थी। लेकिन आज लोगों को सोशल मीडिया की वजह से इनकी खबर मिलती है। ये किस्सा है 1984 का, जब संजय दत्त और रेखा एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था जमीन आसमान। फिल्म के अंदर रेखा संजय दत्त की माँ बनी हुई थी, यानी संजय दत्त और रेखा जो है फिल्म के अंदर माँ बेटे का रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान संजय दत्त और रेखा के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। दरअसल ये वो समय था जब रेखा का अमिताभ से ब्रेकअप हुआ था, तो दूसरी तरफ संजय दत्त का ब्रेकअप हुआ था टीना मुनीम से। दोनों अपनी अपनी लाइफ में अकेले थे, तन्हा थे। रेखा और संजय इस फिल्म से एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली। हालांकि तब तक किसी को भी इन दोनों के प्यार की खबर नहीं थी। दोनों ही अपने प्यार को सीक्रेट रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों ने गुपचुप शादी की और कई हफ्तों तक गायब रहे। उन्हीं दिनों शूटिंग चल रही थी संजय दत्त की संजय दत्त की नाम मूवी की, जिसमें कुमार गौरव संजय दत्त के साथ में लीड रोल प्ले कर रहा था। लेकिन संजय दत्त रेखा के साथ में गायब था, तो शूटिंग पर कई हफ्तों तक नहीं आ पाया, जिसकी वजह से शूटिंग रुकी हुई थी। संजय दत्त की जब कोई खोज खबर नहीं मिली तो नाम फिल्म के प्रोड्यूसर एक्टर कुमार गौरव ने सुनील दत्त से कांटेक्ट किया। सुनील दत्त रिश्ते में कुमार गौरव के ससुर लगते हैं। सुनील दत्त को इसके बाद पता चलता है कि संजय दत्त जो है पिछले कई हफ्ते से गायब है, वो इंडिया के अंदर है ही नहीं। तो उसको सर्च किया जाता है और पता चलता है कि संजय दत्त और रेखा जो है अपने हनीमून पर विदेश गए हुए हैं। इसके बाद सुनील दत्त अपने कॉन्टैक्ट की मदद से संजय दत्त और रेखा का पता निकलवाते हैं और दोनों को वापस इंडिया बुलाते हैं। इसके बाद आनंद फानन में सुनील दत्त जो है संजय दत्त की शादी की तैयारियां करने लगते हैं, तो दूसरी तरफ रेखा जो है संजय दत्त के साथ में रहना चाहती थी। सुनील दत्त इस रिलेशन के पूरी तरह से खिलाफ थे और उसका सबसे बड़ा कारण था कि किसी समय पर रेखा ना सिर्फ सुनील दत्त की हीरोइन रह चुकी थी, बल्कि सुनील दत्त और रेखा का नाम भी एक साथ में जुड़ चुका था। यानी रेखा किसी समय बाप की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, तो अब जो है बेटे से शादी कर चुकी थी। इसके बाद सुनील दत्त अपनी पावर का इस्तेमाल करके दोनों को अलग करा देते हैं और उसके कुछ समय बाद संजय दत्त की शादी कर दी जाती है ऋचा शर्मा से। इस शादी और रिश्ते के बारे में संजय दत्त ने कभी कोई बयान नहीं दिया, जबकि रेखा ने अपनी किताब के हवाले से बताया था कि उस समय रेखा का जो रिलेशन था अमिताभ से टूटा ही था, यानी वो बिल्कुल से टूट चुकी थी, तन्हा थी। तो अमिताभ को जलाने के लिए रेखा जानबूझकर संजय दत्त के साथ में रिश्ते में आई थी। ये अपनी किताब में लिखा है रेखा के द्वारा। यानी ये बातें कहीं ना कहीं सच है कि दोनों रिलेशन में थे। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि रेखा अपनी मांग में सिंदूर भी संजय दत्त के नाम का ही लगाती है। हालांकि इस घटना के बाद रेखा की एक और शादी होती है मुकेश अग्रवाल के साथ, लेकिन जीवित पति की बात की जाए तो वो संजय दत्त ही है। रेखा की जिंदगी इतने ज़्यादा रहस्यों से भरी पड़ी है कि शायद उसे खुद अपने सारे कर्मकांड याद नहीं होंगे, लेकिन रेखा किसके लिए सिंदूर लगाती है ये वो अच्छे से जानती होंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि रेखा की मांग में सिंदूर किसके लिए है, अमिताभ या संजय दत्त?